से देखोगे कि रिजल्ट इसने अच्छा दे दिया, भागेगा, या ख़राब दे दिया, गिरेगा, तो फिर तो आप हर 3 महीने में इसमें आप उलझने वाले हो। और कल मैंने आपको कमेंट करते हैं कि आप प्रमोटर के पीछे पड़ गए हैं, कुछ अलग अलग नीतियों से बताते हैं। और कल की वीडियो कुछ लोगों ने ना समझी नहीं। फिर उस वीडियो को, मान लो मेरा वर्क किसी क्षेत्र में है और उसी क्षेत्र में कुछ अलग अलग चीज़ें हो रही हैं, जैसे इलेक्ट्रिक वाहन क्या है, पहले तो देखने को नहीं मिलते थे, अब क्या कंपनी को दर्जा मिला हुआ है। कंपनी ने पहली बार एक ऐसा काम कर दिया है जिससे इस कंपनी की ओर क्या सारे के सारे अमीर हो जाएगी, या पब्लिक को अमीर करने के लिए शेर भाग जाएगा, या अलग तो यहाँ ऑपरेटर है ही नहीं जी कोई, है ना। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, यानी कि सेल की। और भारत के अंदर ये स्टील के उत्पादन में, लोहे में अच्छा वर्क कंपनी करती है और कंपनी अच्छी खासी सेल भी करती रहती है। दूसरा, कंपनी महारत्न का कंपनी को दर्जा मिला हुआ है। कंपनी ने पहली बार एक ऐसा काम कर दिया है जिससे इस कंपनी की और वृद्धि होने की उम्मीद बढ़ रही है। यानी कि अगर कंपनी ने पहली बार इतने सालों में अपने एक कारखाने में कुछ ऐसी चीज़ बना दी हो जो विद्युत इस्पात के लिए, जैसे इलेक्ट्रिक मोटर के लिए, बिजली में या अलग अलग चीज़ों में यूज होने वाला स्टील होता है, वो इसने पहली बार निर्माण किया है, तो उस कंपनी की विशेषता को भी आज हम समझ कर चलेंगे। कल मैंने आपके लिए सुजलोन एनर्जी के ऊपर Q2 के हिसाब से उसकी सारी विशेषताएं मैंने आपको बताई, फंडामेंटल सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। तो काफ़ी लोग अलग अलग कमेंट करते हैं कि आप प्रमोटर के पीछे पड़ गए हैं, कुछ अलग अलग नीतियों से बताते हैं। और कल की वीडियो कुछ लोगों ने ना समझी नहीं। फिर उस वीडियो को ना, काफ़ी लोग, क्या होता है कि जब अच्छा रिजल्ट आ जाता है तो वो सोचते हैं कि भैया बहुत कुछ बढ़िया हो गया। और कल की वीडियो अगर आप देख लें तो मैंने आपको कहा था कि रिजल्ट का इफेक्ट 1-2 दिन का ही है, और आगे की दृष्टि रिजल्ट ये दिखा देता है कि हाँ, वो फ्यूचर में कुछ काम अच्छा करने जाएगी। दूसरा, चीज़ों को समझें कि पब्लिक जो है क्या सारे के सारे अमीर हो जाएगी, या पब्लिक को अमीर करने के लिए शेर भाग जाएगा, या अलग तो यहाँ ऑपरेटर है ही नहीं जी कोई, है ना। तो बहुत से लोग भ्रमित हैं, और जितनी ज़्यादा पब्लिक भ्रमित होएगी उतना ज़्यादा वो बाज़ार से एक तो लॉस लेंगे और कुछ भी चीज़ यहाँ उन्हें समझ में नहीं आएगी। दूसरा, कुछ लोग कहते हैं कि आपने वो दिलवा दिया, ये दिलवा दिया। भैया, मैं कभी भी आपको ये नहीं कहा कि ये शेयर यहाँ से वहाँ जाएगा और इसे आप ख़रीद लो। कहा मैंने कल भी अगर सुजलोन की वीडियो बनाई है तो सब यूट्यूबर से अलग बनाई है। मैंने उसके काम समझा है कि भाई वाकई कंपनी ने जो 85% का अपना रेवेन्यू बढ़ा दिया और 30 साल के अंदर जो अपना सबसे ज़्यादा प्रॉफिट लाकर दिखा दिया, तो कंपनी की जो हिसाब किताब है वो मजबूत है। और इसमें कोई शक ही नहीं है कि कंपनी ने कुछ अच्छा वर्क किया ना हो। फिर भी कुछ लोग उस स्थिति को नहीं देखो सर। जब तक आप रिजल्ट में उसकी इस हिसाब से देखोगे कि रिजल्ट इसने अच्छा दे दिया, भागेगा, या ख़राब दे दिया, गिरेगा, तो फिर तो आप हर 3 महीने में इसमें आप उलझने वाले हो। और कल मैंने आपको एक उदाहरण भी दिया था यस बैंक का। तो मेरी कोई वीडियो ऐसी नहीं है कि आपको ख़रीदने बेचने की नीति आ रही है, मेरी वीडियो आ रही है समझने के उद्देश्य से। पर कुछ जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, या फिर उन्हें कह दो गुमराह हैं, या फिर उनको बहुत अच्छा लगता है शेयर भागना, या उनको सिर्फ ये अच्छा लगता है कि कोई बता दे कि शेयर कहाँ से कहाँ तक जाएगा, वो अपना पैसा लगा दें, या अलग अलग नीतियों के साथ फिर वो अलग अलग कमेंट करते हैं। तो यानी कि वो समझ नहीं रहे हैं। और जो व्यक्ति वीडियो को देखकर ये नहीं समझ पाता कि यहाँ बचने की नीतियाँ ज़्यादा है, तो फिर वो वीडियो क्या फ़ायदा उसको देखने का, क्योंकि वो तो अपने को डेवलप कर ही नहीं रहा है। तो ये जो रिजल्ट वाली स्थितियाँ हैं, मैंने कल आपको पूर्णतया स्थितियों के साथ बताया था, तो वो आपको समझना है। यानी किसी की बातों में आपको आना नहीं है। मैंने ये तो हर बार बोलता हूँ मैं आपको, अपनी एनालाइज कीजिए, किसी के भी द्वारा शेयरों खरीदना बेचना ना करिए, कोई भी आपके हाथों से शेयरों को खरीदवा बिकवा ना सके, ऐसी नीतियों के साथ वीडियो बनाता हूँ मैं।
कभी आपने ऐसा यूट्यूबर नहीं देखा होगा जो आपको कहता हो भैया बिल्कुल स्वच्छ तरीके से वर्क करो, चीज़ों को समझो। तो मेरा पहला मकसद है कि मैं उस काम की विधि बताता हूँ। और मैं कल भी आपको बता रहा था कि जब तक के, परसों मैंने आपको बताया था कि जब तक के जो एंड है आपका अच्छा ना हो जाए, तो बीच की जो स्थितियाँ होती हैं ना, उसके अंदर ही उन चीज़ों को समझना है कि आपके जो एंड है ना, जो मतलब आपका जो भी व्यापार है उसका जो लास्ट का मूवमेंट है बहुत बढ़िया वाला, तो उसकी रूपरेखा ये जो चीज़ें चलती हैं वर्तमान में उससे पैदा होती हैं। तो ये आपको समझना है। इसलिए काफ़ी लोग जो है दूसरों की वीडियो देख के भ्रमित होते हैं, फिर वैसे कमेंट कर देते हैं कि भैया हम भी ऐसी वीडियो बनाएं। बिल्कुल भी नहीं। हमारी वीडियो अगर आज सेल पे बन रही है तो कुछ विशेष न्यूज़ आई है उस पे बनेगी, क्या वो वर्क करती है उस पे बनेगी। और दूसरा मैं आपको बताऊं कि चलो सुजलोन एनर्जी के बारे में मैं आपको बताऊं, तो सुजलोन एनर्जी के पास जो 6 गीगावाट तक की जो ऊपर भी है इसके पास ऑर्डर बुक है, उसको आपको चीज़ों को समझना है। वहाँ से वो उस ऑर्डर बुक को पूरा करने के लिए उसे काफ़ी समय चाहिए, तो उसकी अपडेट दी है। उसके सीईओ ने सुजलोन एनर्जी के ऊपर अपनी एक विशेषता ये बताई कि भैया सुजलोन एनर्जी देश के साथ साथ निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट पर अपना विशेष ध्यान देगा। यानी कि जब कंपनी कोई मैन्युफैक्चरिंग भारत के अंदर कर रही हो और अपने उत्पादन को वो बढ़ाकर अपने उत्पाद को वो बाहर भेजती हो, तो वहाँ से कंपनी की विशेषताएं जो है मजबूत देखने को मिलती है ना। तो क्या विशेषताएं, उस विशेषता को भी आज हम समझेंगे। तो क्या न्यूज़ निकल कर आ रही है, देखो तो नतीजों के बाद सुजलोन एनर्जी के मैनेजमेंट ने कहा 60% के ग्रोथ गाइडेंस पर कायम है, विदेश में कारोबार विस्तार पर फोकस। उन्होंने आगे कहा कि कंपनी अपने, यानी सीईओ ने कहा कि कंपनी अपने 60% के ग्रोथ गाइडेंस पर कायम है। वित्त वर्ष 2027 के लिए गाइडेंस में कोई बदलाव हो सकता है, लेकिन इस साल के लिए इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। पहली छमाही में कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ 70% से ज़्यादा रही है। ऐसे ही उम्मीद है कि कंपनी अपने 60% के ग्रोथ गाइडेंस को आसानी से हासिल कर लेगी। उन्होंने आगे कहा कि वॉल्यूम और रेवेन्यू में ग्रोथ के साथ मार्जिन में भी बढ़त की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि अभी कंपनी की ऑर्डर बुक 6.2 गीगावाट के आसपास है। वित्त वर्ष 2026 की पहली छमाही में कंपनी को 2 गीगावाट से ज़्यादा के ऑर्डर मिले हैं, ये आप समझ कर चलना। और इनको पूरा करने के लिए 18 से 24 महीनों में पूरा किया जाएगा। तो यानी कि 1.5 से 2 साल के अंदर, 1.5 साल से 2 साल के अंदर जो 2 गीगावाट के जो उनको ऑर्डर मिले हैं अभी हाल ही में, उसको इतने टाइम में पूरा किया जाएगा। तो यानी जब ऑर्डर मिलता है तो उसे पूरा करने की विधि जो है हमें वहाँ एंड देखना है। वर्तमान में सुजलोन के पास 6.2 गीगावाट ऑर्डर बुक का लगभग 20% हिस्सा पूर्ण ईपीसी मॉडल के अंतर्गत आता है। वहीं बाकी ऑर्डर टरबाइन आपूर्ति या आंशिक कार्यों वाले कॉन्ट्रैक्ट के हैं, ये आप समझ कर चलना। कर्ज में कमी और कामकाज में सुधार के साथ सुजलोन अब अपना फोकस स्थायी और दीर्घकालीन विकास पर कर रही है। कंपनी हाइब्रिड रिन्यूएबल सेक्टर में अपनी पैठ का विस्तार करने के लिए मजबूती से स्थापित कोर बिजनेस का फ़ायदा उठा रही है। सुजलोन अगले चरण में निर्यात के अवसरों की तलाश कर रही है। उसकी टीम वर्तमान में यूरोप, यूनाइटेड किंगडम और दूसरे बाज़ारों में मौके तलाश कर रही है। तो ये एक बहुत अच्छी न्यूज़ जो है हमें बताइए किसने, कंपनी के सीईओ ने। देखो सर रिजल्ट चला गया। अब रिजल्ट में आप आज भी आपको शेयर गिरता हुआ देखने को मिले। लोगों ने उम्मीद नहीं की होगी इतना अच्छा रिजल्ट देने के बाद, उसके बावजूद भी शेयर बाज़ार के अंदर शेयर गिरा है। तो यानी कि आसानी से पैसा नहीं बनता फिर आप, यानी कि खुश होने से भी ज़्यादा पैसा नहीं बनता यहाँ, कि अगर हम खुश हो जाएं किसी चीज़ से तो यकीनन वहाँ पैसा नहीं बनता। क्योंकि जो भी न्यूज़ थी, जो भी रिजल्ट था, आज किसी ने उम्मीद इसकी निगेटिव नहीं लगाई होगी, पॉजिटिव लगा कर चल रहे होंगे, पर वैसा हुआ नहीं है। तो ये आप समझ कर चलना। अच्छा, अब बात करेंगे सेल की, उसने क्या विशेष तौर पर वर्क किया है। उसकी नीति जानने से पहले देखेंगे कंपनी वर्क क्या करती है। भैया किस चीज़ के ऊपर कंपनी वर्क करती है, सबसे पहले हमारे जानना ये भी ज़रूरी है। देखो तो सेल जो है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड एक भारतीय कंपनी है जो लोहे इस्पात का उत्पादन करती है और घरेलू निर्माण, इंजीनियरिंग, रेलवे और मोटर गाड़ी जैसे उद्योग के लिए इस्पात उत्पाद बेचती है। ये भारत की सबसे बड़ी इस्पात निर्माता कंपनियों में से एक है। उत्पादन की स्थिति अगर हम देखें तो कंपनी कई तरह के इस्पात उत्पादों का उत्पादन करती है, जैसे हॉट और कोल्ड रोल्ड सीट और कोयल, जस्ता, जड़ी सीट, इलेक्ट्रिक सीट संरचनाएं, रेलवे उत्पाद, प्लेट, बार और रोड, स्टेनलेस स्टील और विशेष मिश्र धातु इस्पात के ऊपर कंपनी वर्क करती है।
उत्पादन सुविधा अगर कंपनी की देखें तो कंपनी के पास 5 कारखाने हैं जो भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला, बोकारो और बरनपुर में है, और 3 विशेष इस्पात कारखाने हैं। तो बोकारो में इन्होंने एक विशेष चीज़ बनाई है, उसके ऊपर हम आगे बात करेंगे। अगर हम कंपनी की स्थिति देखें तो कच्चा माल की स्थिति कंपनी के पास अपने लोहे आश्रक, चूना पत्थर और डोलोमाइट खाने भी हैं। तो ये आप समझ कर चलना, जो इस्पात बनाने के लिए आवश्यक कच्चे माल हैं। बाजार की स्थिति अगर हम देखें तो सेल घरेलू अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों में इस्पात उत्पादन की बिक्री करती रहती है, ये आप समझकर चल सकते हैं। अगर हम कंपनी का मार्केट कैप देखें 56,993 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस देखें 138 रुपये करीब का है। और अगर हम हाई कंपनी का देखें 143 रुपये करीब का, 99 रुपये कंपनी का लो है, और कंपनी डिविडेंड भी देती है। और अगर हम सितंबर 2024 की कंपनी की सेल पर नज़र डालें तो 24,675 करोड़ की कंपनी ने सेल कर दी थी और 897 करोड़ कंपनी ने प्रॉफिट कर दिया था। सितंबर 2025 में कंपनी ने अपनी सेल को बढ़ा दिया, फिर भी कंपनी का जो प्रॉफिट है वो पिछले बार से कम आया है। जो सितंबर 2025 में कंपनी की जो सेल हुई थी 26,704 करोड़ की, जो प्रॉफिट था 419 करोड़ का है, जो कम आया है। लेकिन विशेष तौर पर आप ये देखिए कंपनी इस बार जो अन्य आए हैं, अदर इनकम है, वो माइनस में आ रही है। बाकी पहले आप देखें तो 322 करोड़ भी थी, 393 करोड़ भी, 362 और 235 करोड़ भी थी। तो यानी कि कंपनी की जो इस बार जो प्रॉफिट कमाया है अदर इनकम कंपनी के पास नहीं है। रिजर्व की अगर हम बात करें तो 24,147 करोड़ का रिजर्व और 33,646 करोड़ का कंपनी के पास उधार चल रहा है। प्रमोटर अगर हम देखें तो 65% के प्रमोटर एफआईज अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं, जो 3.76% है। डीआईएस ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया, जो 18.10% और 13.14% कंपनी के अंदर पब्लिक है। तो ये आज हमने समझा कि अभी हम आगे एक न्यूज़ और समझेंगे। पहले ये मैं आपको बताऊं कि ये किसी भी कंपनी के बारे में जानने से पहले हमें पता तो लगे कंपनी क्या क्या सेक्टर में क्या क्या वर्क करती है, क्या उसका फंडामेंटल है। तो फंडामेंटल बढ़िया है, काम बढ़िया करती है। दूसरा मैं आपको बता दूं, मेरी हर एक वीडियो में कंपनी के कार्य को समझाने का आपके ऊपर चीज़ें रहेंगी। अगर आप किसी भी कंपनी के शेयरों को लेना चाह रहे हैं तो आपको पता तो लगना चाहिए कि कंपनी वर्क क्या करती है। शेयर का नीचे जाना ऊपर जाना तो वो तो दूसरी बात हो गई, पहले हमें पता तो लगे, और उस पर हम वर्क कर रहे हैं। पर कुछ नादान व्यक्ति इस चीज़ को समझते नहीं, क्योंकि उनको हर चीज़ बैठे बैठे मिल रही है ना, और बैठे बैठे उनको गुमराह होने वाली चीज़ें भी मिल रही है जो दूसरे लोगों की वीडियो में देख लेते हैं, फिर वो मेरे वीडियो में आके कमेंट करते हैं भैया मेरी कौन सी ऐसी वीडियो है जिसमें मैंने आपको कह दिया हो ये खरीदो वो बेचो। सबसे पहले तो आप ये बताओ। तो मेरा जो चैनल है न्यूज बेस है भैया, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, तो आपको सिर्फ समझना है स्थितियों को। अच्छा, अब उस न्यूज़ के बारे में बात करेंगे जो सेल ने पहली बार वो वर्क किया है, और उस वर्क से कंपनी की स्थितियां और अच्छी हो सकती है। देखो सर क्या है, सेल के बोकारो इस्पात संयंत्र ने पहली बार विशेष विद्युत इस्पात का उत्पादन किया है। ये एक बड़ी न्यूज है। सेल के बोकारो स्टील प्लांट ने पहली बार विशेष ग्रेड का स्टील विकसित किया है। दावा किया है कि ये उच्च मूल्य वाले उत्पादों के अपने पोर्टफोलियो के विस्तार में एक बड़ा कदम है। कंपनी ने कहा कि नव विकसित इस्पात का उपयोग इलेक्ट्रिक मोटर, देखो सर जो कंपनी पहले वर्क करती थी, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में वर्क कर रही हो, जो मैंने आपको बताया, चाहे रेलवे वाले अलग नीतियों के साथ हो, पर इस बार जो इन्होंने एक विशेष इस्पात बनाया है, उत्पादन किया है, वो किस किस चीज़ में यूज होता है। तो अब आपको देखना चाहिए कि क्या जो इस्पात की विशेषताएं हैं जो सेल ने बनाई है अपने यंत्र में, जो पहली बार बनाई है, तो वो यूज कहाँ कहाँ होगा। अभी तक के जहाँ जहाँ चीज़ें यूज हो रही थी इनकी पुरानी हो रही थी, अब ये नई जो इसने विकसित की कर दी है, तो अगर वो विकसित इसने कर दी बेहतरीन और वो अच्छे सेक्टर में हो रहा, तो आपको इससे विस्तार की स्थिति देखनी चाहिए सेल की। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो इलेक्ट्रिक मोटर, ये भी आपको पता है कि आज के इलेक्ट्रिक चीज़ों के बारे में स्थितियाँ हैं। जनरेटर, ये भी आपको पता है। छोटे बिजली ट्रांसफार्मर, विद्युत उपकरण और हाइब्रिड तथा इलेक्ट्रिक वाहनों के रोटर में किया जाता है। तो जितनी भी स्थितियां सेल बता रहा है वो नंबर 1 है, मैं आपको बता दूं, जिससे ऊर्जा दक्षता में सुधार होता है। और कंपनी ने आगे कहा कि बोकारो इस्पात संयंत्र ने पहली बार लगभग 1100 टन 0.5 मिमी मोटी IS 18316 LS ग्रेड नॉन ग्रेन ओरिएंटेड विद्युत इस्पात का सफलतापूर्वक उत्पादन करने वाले विकास में एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली। देखो तो संक्षिप्त में समझो इस चीज़ को, ये छोटी न्यूज़ नहीं है। मान लो मेरा वर्क किसी क्षेत्र में है और उसी क्षेत्र में कुछ अलग अलग चीज़ें हो रही हैं, जैसे इलेक्ट्रिक वाहन क्या है, पहले तो देखने को नहीं मिलते थे, अब क्या है, अब तो सारी कंपनियां कर रही हैं अलग अलग स्थितियों के साथ। अगर मैंने उनके लिए कुछ चीज़ें बना दी अपने संयंत्र में, तो ये क्या है, ये मेरी वैल्यू को बढ़ा रहा है। तो
उस हिसाब से समझो अभी तक के जो इस्पात में ये वर्क कर रहा था वो तो करेगा ही करेगा, पर जो ये करेगा ये डिमांडेड सेक्टर है कि नहीं है, ये आप समझ कर चलना, तो वो आपको समझ कर चलना पड़ेगा। देखो सर, अगर मैं आपको थोड़ा सा और बताऊं तो कंपनी ने कहा कि इस उपलब्धि से बिजली, ऑटोमोटिव और नवकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के लिए उन्नत मूल्यवर्धित इस्पात विकसित करने में उसकी क्षमता प्रदर्शित हुई है। तो यहाँ से आज हमने सेल की एक बड़ी चुनौती वाली जो एक न्यूज़ है उसे अब समझा, जहाँ ये अलग सेक्टर के लिए इस्पात की चीज़ें कर रही है, जो एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ इसके लिए होती है। मैं आपको फिर कह रहा हूँ सर, मेरी वीडियो में चीज़ों को समझाना, न्यूज़ को विस्तार से समझाना, फंडामेंटल को समझाना, कंपनी वर्क क्या करती है उस पर विशेषताएं है, ना कि कोई चार्ट से आपको बता दूँ यहाँ खरीदना वहाँ बेचना है। इसलिए कमेंट करने से पहले वीडियो को समझने के मौके लाइए, और अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आती कुछ लोगों को, तो भैया वो अपने बड़े को दिखाए पहले उस वीडियो को, फिर उससे समझे। तो ये चैनल भैया बहुत पाक साफ है, मैं आपको फिर एक बार ये चीज़ें बता दूँ, है ना। तो कुछ भी नीतियाँ हैं आपको अपने द्वारा करनी पड़ेगी। मैं तो आपको यहाँ न्यूज़ बता रहा हूँ, और अगर आपको सुजलोन की नीतियाँ आज गिरावट वाली दिखे तो कल वो स्थिति आपको मैंने समझाई थी भैया, रिजल्ट से क्यों हमें इतना उत्साहित होना है, तो वो आपको समझ। आज की वीडियो आपको कैसे लगी अगर मुझे जरूर बताना। मेरा कोई टेलीग्राम, कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, और ना ही आज तक मैंने बनाया है। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर वीडियो वाले दी गाय रोटी दीजिए। अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।